क़यामत का दिन दुनिया अपने मामूल के मुताबिक चल रही होगी। इंसान अपने काम में मसरूफ होगा। कोई आगे की जिंदगी के लिए बेचैन होगा तो कोई दुनिया की रेल पेल के ख्वाब देख रहा होगा। फिर अचानक आसमान की फिजा बदलने लगेगी। सूरज की रोशनी में गैर मामूली तब्दीली आएगी। पहाड़ों में एक अजीब सी बेचैनी, समंदर की लहरों में एक खौफनाक शोर और जमीन लरजने लगेगी। ये वो लम्हा होगा जब पहली बार सूर फूंका जाएगा। सूर की आवाज आसमान और जमीन को चीर देगी। कुरान कहता है, जो भी जमीन और आसमान में है खौफ से लरज उठेगा। ये आवाज कानों से नहीं, रूह से सुनाई देगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह बिखर जाएंगे। जमीन जलजलों से फट जाएगी। समंदर आग बन जाएंगे और वो दुनिया जिसे इंसान हमेशा के लिए समझ बैठा था, लम्हों में टूटकर बिखर जाएगी। दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इंसान, जिन्नो इंस सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा हर चीज फना हो जाएगी। कितने वक्त के बाद, 100 साल, 1000 साल या इससे भी ज्यादा, कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह दोबारा हुक्म फरमाएगा, जिंदा हो जाओ, और दूसरी बार सूर फूंका जाएगा। ये वो लम्हा होगा जब मुर्दे अपनी कब्रों से उठने लगेंगे। जमीन अपने मुर्दों को अगल देगी, कब्रें फटेंगी और इंसान मिट्टी और अंधेरे को चीरते हुए बाहर निकलेंगे। जिसने कभी कब्र में सोचा था मुझे कौन उठाएगा, वो अपने कदमों पर खड़ा होगा और हकीकत देख लेगा। लोग गुमसम, खौफजदा, नंगे पांव, नंगे जिस्म, बेबस, बेलिबास, लेकिन किसी को किसी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होगी। जमीन हमवार कर दी जाएगी, पहाड़ मिटा दिए जाएंगे, समंदर भर दिए जाएंगे और इंसान एक ही मैदान में जमा होंगे। सूरज सर के बिल्कुल ऊपर होगा, इतना करीब कि लोग पसीने में नहा जाएंगे। कुछ के टखनों तक, कुछ घुटनों तक, कुछ सीने तक और कुछ के मुंह तक। और सिर्फ एक आवाज, आज बादशाही किसकी है? फिर जवाब आएगा, आज सिर्फ एक अल्लाह की बादशाही है। फिर आमाल का हिसाब शुरू होगा। पुल सिरात बिछाया जाएगा, तराजू कायम होंगे, नामा आमाल दिए जाएंगे, कुछ दाएं हाथ में, कुछ बाएं हाथ में। हर इंसान अपने कदमों से, अपने आमाल से, अपने फैसले से अपनी आखिरत की तरफ बढ़ रहा होगा। कुरान फरमाता है, हर शख्स अपने किए हुए आमाल को खुद अपने सामने खड़ा देखेगा। वो दिन जिससे कोई नहीं बच सकता, जिससे कोई फरार नहीं।